नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे शनि और चंद्र की युति की विभिन्न भावों में जब ये युति आपके लगन चार्ट में बनती है तो क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने चार्ट में देखना होगा शनि और चंद्रमा दोनों ही क्लोज कितने हैं, डिग्री वाइज कितने क्लोज हैं और इनके बीच में यहाँ पर जो है डिफरेंस कितने का है, कितने डिग्री का डिफरेंस है, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, साथ ही इनके साथ कोई और ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है और इन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। और आपका लगन कौन सा है। तो अब पंचम भाव की बारी आती है। पंचम भाव में जब ये युति होगी आपके अगर कुंडली में तो क्या प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम शनि की बात कर लेते हैं। शनि एक तरह से जो है एयर एलिमेंट को दर्शाता है और ये हमें लाइफ में कठिन पाठ पढ़ाता है। ये पाठ इसलिए पढ़ाता है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएँ, हम स्ट्रगल करने लायक बने, हम लाइफ के जो भी कठिन दौर आते हैं हमारी लाइफ में उनको हम सहन किस प्रकार से करें, उसके लिए शनि हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। और शनि है वो हमें कुछ पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा हमारे होते हैं जो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ ऐसे शनि के इफेक्ट इस लाइफ में आते हैं। और शनि है वो कालपुरुष की कुंडली में दुख के समान, मतलब कालपुरुष का दुख माना गया है, तो ये दुख को रिप्रेजेंट करता है। ये अंधकार है, ये अंधेरा है, ये काला रंग का है। दूसरी तरफ चंद्रमा है जो वाटरली साइन को दर्शाता है, यानी वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। साथ ही ये सेंसिटिविटी को दर्शाता है, हमारे मन का जो भी स्टेटस है, मेंटल स्टेटस है, हमारी एबिलिटी, मानसिक क्षमता किस प्रकार की है उसको दर्शाता है। तो शनि को अगर देखा जाए एक तरह से, तो शनि है वो बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है व्यक्ति को और ये करियर को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही शनि बहुत ज़्यादा स्लो है कि एक राशि में 2.5 साल तक लगभग गोचर करता है और रिजल्ट बहुत धीमे धीमे देता है। तो जिस भी भाव में आपका शनि बैठ जाएगा उस भाव से संबंधित और उसके जस्ट ऑपोजिट भाव जो जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी उस भाव के रिजल्ट भी आपको लाइफ में काफ़ी देरी से मिल सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा आपको व्यवधान आ सकते हैं उन भावों के रिजल्ट प्राप्त करने में। तो ऐसे केस में शनि है वो एक तरह से स्लो आपको रिजल्ट देता है और ये आपसे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करवाता है। साथ ही शनि है वो स्लो मूविंग होने के साथ ही साथ ये काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है। ये आदमी को, जातक को सीमाओं में बांध देता है और आपको ये दिखाता है कि आप किस प्रकार से कुछ लिमिटेशंस को फॉलो करके, कुछ सीमाओं में रहते हुए, बंदिश में रहते हुए किस प्रकार से अपनी लाइफ जिएंगे और किस प्रकार से अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और स्ट्रॉन्ग बने, संघर्ष करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो शनि वो है जो हमें अंधकार से निकलकर किस प्रकार से हमें प्रकाश की तरफ चलना है, प्रकाश की तरफ जाना है, लाइफ में किस प्रकार से हमें हार कर जीत की तरफ आगे देखना है, फ्यूचर का सोचना है, पॉजिटिव रहना है, ये सब दर्शाता है। शनि को वैसे अच्छा प्लैनेट नहीं माना गया है, शनि नेगेटिविटी को दर्शाता है। साथ ही ये हमारी लाइफ का जो दुख है, जो कम्प्लीटली हम जो स्ट्रगल करते हैं और जो हमारी लाइफ में जो दुखी होने का समय आता है उसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि अगर देखा जाए तो एक तरह से ऐसा प्लैनेट है जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और थोड़ा आपको दर्शन शास्त्र की तरफ लेकर जाता है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छे से आपको लाइफ के जो कड़वे अनुभव है वो देता है। दूसरी तरफ चंद्रमा है। चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। अगर चंद्रमा की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ये चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है जो बहुत समय तक एक राशि में नहीं रहता। ये लगभग 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता रहता है। तो ऐसे केस में जब भी इन दोनों प्लैनेट्स की युति बनती है तो यहाँ पर चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पर आपको देखना होगा कौन सा ग्रह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है या यहाँ पर कौन सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जो भी अब चंद्रमा है वो हमारे मन का कारक है, हमारी माता जी का कारक है। तो ऐसे केस में आपके माता जी से संबंध खराब हो जाएंगे अगर आपकी कुंडली में शनि चंद्र की युति बन गई, या फिर माता जी को कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो जाएगा और आपके उनके साथ जो रिश्ते हैं उनमें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना और बहुत ज़्यादा आपकी माता जी स्ट्रिक्ट नेचर की हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आपकी लाइफ में।
साथ ही आपकी लाइफ है वो रुकी रुकी सी फील होगी, आपको कोई भी काम आपका समय पर नहीं बनेगा, आप कई बार डिसीजन लेते समय सोचते ही रह जाएंगे और आपका काम अटक जाएगा। तो चंद्रमा की जहाँ तक बात करें, चंद्रमा जो कि कर्क राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा प्रॉपर्टी के कारक हैं, मन की शांति के कारक हैं, और वो शांति शनि के साथ आने से हमारे भंग हो जाती है, वहाँ पर व्यवधान पड़ जाता है और कहीं ना कहीं हमारा सुख भी इस वजह से छिन जाता है। तो मन की संतुष्टि को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। साथ ही साथ आप में जो निर्णय लेने की क्षमता है, आप किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से आपका रवैया रहता है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, ये सब हमारा चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। दूसरा यहाँ पर बात यह है कि हम जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हम करते नहीं हैं, और अगर चंद्रमा हमारा खराब हो गया तो हम सोचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा देते हैं, निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा समय जाया कर देते हैं, उस वजह से भी दिक्कत आती है। तो चंद्रमा का एक तरह से प्रभाव है वो हमारी लाइफ पर बहुत जल्दी पड़ता है, क्विक होता है, और बिल्कुल क्योंकि हमारा मन सीधे सीधे चंद्रमा से प्रभावित होता है, इस वजह से हमारी पूरी लाइफ ही चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और शनि पर भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है हम, ऐसे बात नहीं है कि शनि पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम हार्डवर्क करते हैं, उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा करियर है उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। तो जिस हाउस में शनि आपका बैठ गया, उस हाउस में बिल्कुल ये अंधेरा सा कर देता है, और उसके जस्ट ऑपोजिट वाला भाव जहाँ पर ये अपनी 7वीं दृष्टि से देखता है, उस भाव को भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा धीमे रिजल्ट वाला कर देता है, या वहाँ पर भी आपको लाइफ में सेटिस्फाई नहीं रखता है। अब शनि और चंद्र दोनों की ही युति को हम विषदोष बोलते हैं, और इनकी युति को पुनर्फु योग भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में भी आपको बताया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब शनि और चंद्र की युति होती है तो शनि है वो हमारी रियलिटी, लाइफ की वास्तविकता क्या है, लाइफ में कौन कौन से कड़वे अनुभव ऐसे होते हैं, कौन कौन सा ऐसा दौर होता है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा खराब दिन देखने को मिल सकते हैं, और कितना ये जीवन है वो कितना स्ट्रगल वाला है, कितना संघर्ष वाला है, ये सब शनि देता है। और शनि हमें दंड भी देता है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो शनि दंडित करता है, साथ ही वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा डिले देता है। अब शनि चंद्र एक साथ हो गए तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा आपका, और शनि का प्रभाव उस पर ज़्यादा रहेगा, और चंद्रमा बहुत जल्दी से किसी भी प्लैनेट से प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन है और वो एक जगह रुक नहीं सकता, वो जल है एक तरह से, और चंद्रमा है वो आपकी जो भी सेंसिटिविटी है, मन की जो भी गतिविधियाँ उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके मन को ही सीधा सीधा यहाँ पर मार देगा शनि और चंद्रमा के साथ होने से, मतलब वहाँ पर एक तरह से विष घुल जाएगा आपके मन में। तो आपके मन में नकारात्मक विचार ज़्यादा रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगी, और कहीं ना कहीं आप अपने आप से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। आप हमेशा कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे और डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो समय निकल जाएगा। साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अपने आप में गुस्सा निकालने लगेंगे, खुद को ज़्यादा दोष देने लगेंगे। हालांकि ये युति होने की वजह से आप कोई अन्याय वाला काम नहीं करेंगे, आप किसी के खिलाफ कोई अन्याय वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, पर फिर भी आपके जो कार्य हैं उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। अब अगर आपके पंचम भाव में शनि चंद्र की युति बनती है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा आपकी बुद्धि पर, आपके मन पर, आपके मेंटल स्टेटस पर, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर। तो ये सीधा ही आपकी बुद्धि को स्लो कर देगा, आपके मन की जो सोचने की स्पीड है, आपके जो इमोशंस हैं उनको स्लो कर देगा शनि, और उनको एक तरह से मार देगा। तो इस वजह से हो सकता है आपकी जो बुद्धि है वो ठीक से डेवलप ना हो, आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाएँ, और आपकी एजुकेशन में भी आपको रुकावटें आती रहेंगी। इस वजह से हो सकता है आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाए, और आपको प्रारंभिक एजुकेशन है वो भी शायद आपकी लेट स्टार्ट हो, और वो भी आपकी ठीक से नहीं हो पाए। कई बार ये देखा गया है कि बीच बीच में व्यवधान आते रहते हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि शुरुआत से ही एजुकेशन है वो जब से शुरू होती है तब से ही उसमें काफ़ी स्ट्रगल रहता है। साथ ही ये मन को एकाग्रचित होने में यहाँ पर काफ़ी दिक्कत करते हैं। अगर शनि चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ गए तो आपका मन है वो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी कुछ कर लें, और आप हमेशा जब कोई काम करेंगे तो सोचेंगे हमेशा दूसरे काम के बारे में,
और काम करेंगे कुछ और, तो ऐसे केस में आप सक्सेस नहीं हो सकते। अब आपकी बुद्धि पर शनि चंद्रमा की इस युति का प्रभाव पड़ेगा, तो आपकी जो बुद्धि है वो ठीक से डेवलप नहीं पाएगी, वो सही दिशा में काम नहीं कर पाएगी, तो आपका डिसीजन जो आपने सही लिया है उसको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से और काफ़ी ज़्यादा आप समय लगा देंगे। अब शनि चंद्र की युति के पंचम भाव में होने की वजह से ये प्रेम संबंधों में काफ़ी ज़्यादा सेटबैक्स देती है। प्रेम संबंध अगर आपके किसी से बनते भी हैं तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, या एक तरह की फ्रस्ट्रेशन देती है और सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। और ऐसे जातक के हालांकि प्रेम संबंध रहते ज़रूर हैं, पर वो टूटते भी बहुत जल्दी हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई रोमांस वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ मतलब एंजॉय नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये शनि चंद्र की युति आपको संतान को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी देती है। संतान होने में देरी हो सकती है, अगर संतान हो भी गई तो आपको उनसे संबंध ठीक नहीं रहेंगे। आपका रवैया अपने संतान के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप का रह सकता है। साथ ही साथ आपके अगर पंचम भाव में ये युति है तो माता जी का स्नेह आपको मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव है वो प्रेम का है, तो आपकी माता जी का प्रेम भी आपको नहीं मिलेगा ठीक से, और माता जी के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। तो अब शनि चंद्र की युति अगर आपके पंचम भाव में है तो ऐसे केस में आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, आपकी क्रिएटिव स्किल्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगी, और कहीं ना कहीं आप जैसे शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। आपको मतलब धन लाभ नहीं होगा, धन लाभ होगा भी तो बहुत लेट से होगा, और एजुकेशन पूरी नहीं होगी। एजुकेशन में काफ़ी सारे व्यवधान आएंगे और हो सकता है आपकी हायर एजुकेशन स्टार्ट ही ना हो, आपकी एजुकेशन बीच में ही अटक जाए और आप कोई काम कुछ और करने लग जाएं। तो ऐसे जातकों को देखा गया है ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं कई बार, और कई बार अगर इनको कोई अच्छा प्लेनेट यहाँ पर पंचम भाव को देख रहा हो, बृहस्पति जैसा ग्रह, तो होते भी हैं। पर 9th हाउस को देखना भी आपको बहुत ही ज़रूरी है कि 9th हाउस कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो हायर एजुकेशन के लिए देखा जाता है। साथ ही साथ शनि चंद्र की युति यहाँ पर होने से आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की सलाह मार्केट में नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी लाभ होगा वो बहुत देरी से हो सकता है, उसमें काफ़ी देरी हो सकती है, और इतने टाइम तक आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपका तो चंद्रमा शनि से पूरी तरह से प्रभावित है। तो आप इतनी देर वेट नहीं कर सकते जब तक आपका पैसा बढ़ेगा, पैसा बनेगा तब तक, तो आप लॉस बुक करेंगे और फिर आप निकल जाएंगे। तो इस वजह से आप अपना पैसा गंवा सकते हैं। तो आपको अगर शनि चंद्र की युति है तो आपके पंचम भाव में अगर ये युति होने से आपको किसी भी प्रकार के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। बाकी आप अपनी कुंडली एनालाइज करके ये डिसीजन खुद ले सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शनि चंद्र की युति अगर बन रही है तो संतान प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। साथ ही क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आपके 11th हाउस को देखते हैं तो बड़े भाई के साथ संबंध भी खराब होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ जो आपके रिलेशंस होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। आपके फ्रेंड्स भी उतने नहीं होते, और आप इंटरटेनमेंट की जो गतिविधियां करते हैं, रोमांस, प्रेम रोमांस या मस्ती करते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट आपका नहीं रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस नेचर के रहेंगे और काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे आप। तो एजुकेशन को लेके, संतान को लेके और कुछ ऐसे मामलों में आपके डिसीजन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के हो सकते हैं। साथ ही साथ शनि और चंद्र जब 11th हाउस को देखते हैं तो आपके लाभ को धीमा कर देते हैं। पैसा या लाभ प्राप्त होता भी है तो बहुत देरी से होता है लाइफ में, और पैसा बहुत देरी से लाइफ में आपको मिल पाता है। साथ ही जो भी मिलता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने से मिलता है। फ्रेंड्स की संख्या कम होने के साथ साथ, हालांकि आपके जो भी फ्रेंड होंगे वो आपका साथ ज़रूर देंगे, पर आप किसी के साथ कोई सीटिंग नहीं कर पाएंगे और आप किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आप मार्केटिंग करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं कुछ भी जहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होना हो, वो लाभ आपको या तो मिलेगा ही नहीं या बहुत देरी से मिलेगा। तो ये सारी स्थितियाँ देखी जाती हैं। साथ में ये 11th हाउस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि उसको ये दोनों ही ग्रह सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका 11th हाउस है वो भी इस वजह से ख़राब हो सकता है। अब डिपेंड करेगा लगन टू लगन आपके जो भी है, किस प्रकार से आपका कौन सा लगन है और कौन कौन से ग्रह आपके 11th हाउस में बैठे ग्रह पर भी इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 11th हाउस में काफ़ी अच्छा ग्रह बैठा है उस वजह से हो सकता है आपको गेन तो हो जाएगा। अब ये जो युति बनेगी पंचम भाव में, ये युति आपको मेंटल पीस कभी नहीं देगी, मन की शांति कभी नहीं महसूस होने देगी, और मन में एक तरह से जो
हम कहें कि कुंठा जो रहती है उस प्रकार से, या फिर नेगेटिव विचार रहते हैं, हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमें जो भी कार्य करने हैं वो नेगेटिवली ही करने, मतलब आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, और आप हमेशा शिकायतें ही करते रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस केस में आपकी मेंटल पीस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी और इस वजह से आप अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे। आपकी मानसिक क्षमता उतनी ज़्यादा जो है या तो डेवलप नहीं हो पाएगी, या फिर आप मानसिक रूप से कोई भी कार्य करेंगे तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टाइम तक। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।